हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू स्वर्णम क्लासेस। दोस्तों, आज है 25 सितंबर और आज के वीडियो में मैं आज 25 सितंबर से रिलेटेड करंट अफेयर के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाला हूं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। कौन सी विमानन कंपनी 2035 तक दुनिया का पहला वाणिज्यिक हाइड्रोजन विमान लॉन्च करेगी? तो बताइए दोस्तों, कौन सी कंपनी है जो 2035 तक दुनिया का पहला वाणिज्यिक हाइड्रोजन विमान लॉन्च करेगी? तो है एयरबस। सी नंबर आंसर हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। यह विमान जो है दोस्तों हाइड्रोजन ईंधन पर कार्य करेगा और प्रदूषण रहित विमान होगा। दोस्तों, ये जो एयरबस है यूरोपियन बहुराष्ट्रीय एरोस्पेस कंपनी है। इसका स्थापना जो है 18 दिसंबर 1970 है और इसका मुख्यालय लाइडन है। तो इन्हें भी याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। किसे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP की क्षेत्रीय एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो बताना है दोस्तों, किसे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के क्षेत्रीय एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो वो है खुशी चिंदालिया। बी नंबर आंसर हो जाएगा, इन्हें याद रखिएगा। ये खुशी चिंदालिया जो है दोस्तों जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण और महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करेगी। ये UNEP क्या है दोस्तों? UNEP तो ये है यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। तो इन्हें याद रखिएगा। इसका स्थापना जो है दोस्तों 5 जून 1972 है और इसका मुख्यालय नैरोबी है जो कि केन्या में है और इसके कार्यकारी निदेशक जो है दोस्तों इंगर एंडरसन है। तो इन्हें भी याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। बोगेनविल देश के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो बताना है दोस्तों, बोगेनविल देश के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो ये बने हैं इस्माइल तोरोमा। ए नंबर आंसर हो जाएगा, इन्हें याद रखिएगा। तो दोस्तों, ये जो बोगेनविल देश है इसका स्थापना जो है 25 जून 2002 को हुआ था और इसका राजधानी जो है बुका द्वीप है। इन्हें भी याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB ने अपना 46वां स्थापना दिवस कब मनाया है? तो बताना है दोस्तों, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अपना 46वां स्थापना दिवस कब मनाया है? तो ये मनाया है 23 सितंबर को। बी नंबर आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। तो ये CPCB क्या है दोस्तों? सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। इसका स्थापना जो है दोस्तों 22 सितंबर 1974 को हुआ है और इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। तो इन्हें भी याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। RBI ने किसे PMC बैंक का नया प्रशासक नियुक्त किया है? तो बताना है दोस्तों, RBI ने किसे PMC बैंक का नया प्रशासक नियुक्त किया है? तो ये है AK दीक्षित। डी नंबर आंसर होगा, याद रखिएगा। तो AK दीक्षित जो है दोस्तों ये JB भोरिया के स्थान लेंगे और ये जो RBI है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका मुख्यालय है महाराष्ट्र में। इसका स्थापना हुआ है 1 अप्रैल 1935 को। इसका गवर्नर जो है शक्तिकांत दास है। इन्हें भी याद रखिएगा। PMC बैंक तो ये है पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक और इनका स्थापना हुआ है 1984 में। इन्हें भी याद रखिएगा। इसका मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। HDFC लाइफ ने किस बैंक के साथ मिलकर बीमा पॉलिसी बेचने के लिए साझेदारी की है? तो बताना है दोस्तों, HDFC लाइफ ने किस बैंक के साथ मिलकर बीमा पॉलिसी बेचने का साझेदारी की है? यस बैंक। ए नंबर आंसर हो जाएगा, तो इन्हें याद रखिएगा। दोस्तों, ये HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो है इसकी स्थापना 2000 ईस्वी में हुई है और इसका मुख्यालय जो है मुंबई में है। तो इन्हें याद रखिएगा। और इनका CEO जो है विभा पडलकर है। और ये जो यस बैंक है दोस्तों, यस बैंक इसका स्थापना 2004 में हुआ है। इसका मुख्यालय मुंबई है और इनका संस्थापक जो है राणा कपूर और अशोक कपूर है। तो इन्हें भी याद रखिएगा। और इनके MD एंड CEO जो है प्रशांत कुमार हैं। तो इन्हें याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हाल ही में वर्ल्ड मैरीटाइम डे कब मनाया गया? तो बताना है दोस्तों, हाल ही में वर्ल्ड मैरीटाइम डे कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 24 सितंबर को। तो इन्हें याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को।
हाल ही में राजस्थान के किस शहर में नो मास्क नो सर्विस अभियान चलाया गया है? तो बताना है दोस्तों, हाल ही में राजस्थान के किस शहर में नो मास्क नो सर्विस अभियान शुरू किया गया है? तो वो है राजस्थान के जोधपुर। तो सी नंबर आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मोक्ष कलश योजना 2020 को मंजूरी दी है? तो बताना है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मोक्ष कलश योजना 2020 को मंजूरी दी है? तो यह है राजस्थान। तो बी नंबर याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हाल ही में कौन भारत की पहली राफेल महिला फाइटर पायलट बनने जा रही है? तो बताना है दोस्तों, हाल ही में कौन भारत की पहली राफेल महिला फाइटर बनने जा रही है? तो शिवांगी सिंह। बी नंबर हो जाएगा, तीन याद रखिएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तो मैं इसी तरह आप लोगों के लिए डेली करंट अफेयर लेते आऊँगा। तो आप हमारा वीडियो देखकर कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।